वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 602 एंटरप्रेन्योरशिप की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 18th लेक्चर है। सो द लीगल इश्यूज़ फॉर द एंटरप्रेन्योर। अब कुछ लीगल इश्यूज़ भी होते हैं एक एंटरप्रेन्योर के लिए। तो बहुत अहम तरीन एक जो इशू है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जब कोई नई चीज़ बनाई जाती है तो उसके लिए कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, जैसे कि पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है या ट्रेड सीक्रेट वगैरह होते हैं। पेटेंट्स जो है वो गवर्नमेंट जो है कुछ राइट देती है, इसकी डिटेल तो इसी लेक्चर में आगे आएगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। ट्रेडमार्क होता है कोई भी लोगो, वर्ड वगैरह किसी भी कंपनी के लिए लीगली रजिस्टर हो जाता है और वो फिर उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता। इसी तरह से कॉपीराइट्स होता है बुक्स वगैरह के लिए या फिर डिफरेंट आर्ट मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है इसको, ताकि कोई इसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सके ऑनर की परमिशन के बगैर। और इस तरह से फिर कुछ ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं जिसमें कुछ टेक्निक्स वगैरह होती हैं। तो एंटरप्रेन्योर को ज़रूरत पड़ती है एक लॉयर की ज़रूरत पड़ती है और साथ में उसको हायर करना पड़ता है। अब हायर करते हुए देखना होता है कि ऐसा लॉयर जो कॉर्पोरेट की फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हो, ऐसा स्पेशलिस्ट हो वो जो बिज़नेस से रिलेटेड जो है उस बिज़नेस के जो लॉज हैं उससे रिलेटेड उसके अंदर एक्सपर्टीज़ मौजूद हों। तो सबसे पहले अब आ जाता है पेटेंट। तो पेटेंट है क्या? पेटेंट जो है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट के दरमियान और एक इन्वेंटर के दरमियान। गवर्नमेंट जो है वो एक्सक्लूसिव राइट दे देती है इन्वेंटर को कुछ टाइम के लिए। तो उसके बाद क्या होता है, उस दरमियान जब वो जो टाइम दिया जाता है कि उस दौरान कोई भी उस जो इन्वेंटर ने चीज़ ईजाद की है, बनाई है, उसको कोई दूसरा जो है कॉपी नहीं कर सकता। और फिर जब वो पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट पब्लिश कर देती है इन्वेंशन को और वो पब्लिक डोमेन का हिस्सा बन जाता है। तो पेटेंट से नेगेटिव राइट मिल जाता है जो उसका ऑनर होता है, जो उसको बनाने वाला होता है, जो उसका ईजाद करने वाला होता है, ताकि कोई दूसरा फिर जो है वो जब उसको नेगेटिव राइट मिल जाता है तो नेगेटिव राइट मिलने से कोई भी दूसरा जो है ना तो बना सकता है वही चीज़, ना इस्तेमाल कर सकता है, ना वो बेच सकता है, किसके अलावा? ऑनर के अलावा। टाइप्स ऑफ पेटेंट्स भी कई तरह के होते हैं, कोई एक पेटेंट नहीं होता। पहला पेटेंट है यूटिलिटी पेटेंट। अब ये जो पेटेंट होता है सबसे ज़्यादा जो पेटेंट्स फॉल करते हैं वो इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स पेटेंट होती हैं वो इसी पेटेंट के अंडर में होती हैं। और ये पेटेंट भी सब डिवाइड होता है डिफरेंट कैटेगरीज़ में, जैसे कि मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है या फिर केमिकल कैटेगरीज़ के अंदर। और ये प्रोटेक्ट करता है इन्वेंशन किस तरीके से यूज्ड होता है या वर्क करता है, जो जिस तरीके से भी इन्वेंशन काम करता है उस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, जो उसका फंक्शन होता है उसको प्रोटेक्ट करने वाला पेटेंट होता है ये यूटिलिटी पेटेंट। अब ये जो दिया जाता है ये किसी भी ऐसे शख्स को दिया जाता है ये वाला पेटेंट जो जिसने नया या यूज़फुल कोई मेथड बनाया हो, कोई प्रोसेस बनाया हो, कोई मशीन बनाई हो, कोई डिवाइस बनाई हो, कोई मैन्युफैक्चर्ड आइटम बनाया हो या फिर केमिकल कंपाउंड, इस तरह की चीज़ें बनाने वाले लोगों को यूटिलिटी पेटेंट्स जो है वो दिए जाते हैं जब वो पेटेंट करवाते हैं अपनी प्रोडक्ट। इसके बाद आया था फिर डिज़ाइन पैटर्न। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिज़ाइन के बारे में है। तो ये पेटेंट ग्रांट किया जाता है उन ऑर्नामेंटल डिज़ाइन किसी भी फंक्शनल आइटम, यानी ऑर्नामेंटल डिज़ाइन से मुराद डेकोरेटिव डिज़ाइन जो है एक फंक्शनल आइटम के है। जो भी डिज़ाइन है, जो भी डेकोरेशन वगैरह हुई है डिज़ाइन के अंदर, उस चीज़ का जो पेटेंट है यानी कि फ़िज़िकल जो अपीयरेंस है उसके लिए जो पेटेंट होता है वो होता है डिज़ाइन पेटेंट। अब ये प्रोटेक्ट करता है डिज़ाइन को किसी भी प्रोडक्ट के, किसी भी इन्वेंशन के। तो डिज़ाइन पैटर्न जो ये टाइप है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट की। अब जो ऑर्नामेंटल डिज़ाइन है ज्वेलरी के, फर्नीचर्स के, बेवरेज कंटेनर के, जो मशरूबात के कंटेनर्स होते हैं वो, कंप्यूटर आइकन्स, ये तमाम जो है एग्जांपल हैं ऑब्जेक्ट्स की। उन तमाम ऑब्जेक्ट्स की जो कवर्ड होते हैं डिज़ाइन पैटर्न से, ये तमाम चीज़ें जो है वो डिज़ाइन पैटर्न्स के अंडर में आ जाती हैं। इनके जो डिज़ाइन हैं, इन तमाम चीज़ों के डिज़ाइन पेटेंट्स से कवर होते हैं। नाउ द प्लांट पेटेंट्स। अब ये तीसरी तरह का पेटेंट्स है। ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड किस्म की फॉर्म है पेटेंट्स की और ये प्रोटेक्ट करता है नया या यूनिक एक प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लांट से मुराद पौधे की, फ्रॉम बीइंग कॉपी के, कोई उसको कॉपी ना कर ले। और इस राइट से होता क्या है कि ब्रीडर जो है वो चूज़ कर सकता है टू बिकम एक्सक्लूसिव मार्केटर ऑफ द वैरायटी। अब जो वैरायटी लेकर आया है वो एक्सक्लूसिव मार्केटर बन सकता है जो ब्रीडर है प्लांट का वो,
और या चाहे वो तो ख़ुद लाइसेंस भी कर सकता है। जो ब्रीडर है वो या तो ख़ुद एक्सक्लूसिव मार्केटर वो बन जाए या फिर वो किसी और को भी लाइसेंस दे, ये भी हो सकता है। और इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर प्रोटेक्शन, अब ये जो प्लांट पेटेंट है इसमें क्वालिफाई होने के लिए अब वैरायटी मस्ट बी न्यू, एक जो वैरायटी होगी वो बिल्कुल ही नई होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट हो, यानी कि यूनिफॉर्म हो, उस जैसी नहीं हो, ऐसी हो बिल्कुल यूनिफॉर्म अलग हो, और स्टेबल होनी चाहिए, तो तभी जो है ये प्लांट पेटेंट मिलता है। नाउ द डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, अब है डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट। पेटेंट हासिल करने के लिए डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट भी जो है वो देना पड़ता है। अब ये डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट असल में है क्या, एक स्टेटमेंट होता है जो पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस को दिया जाता है, और देता कौन है, इन्वेंटर देता है। डिस्क्लोजिंग इंटेंट टू पेटेंट आइडिया, डिस्क्लोजिंग इसीलिए की जाती है ताकि वो पेटेंट कर सके आइडिया को, और इसके ज़रिए बताया जाता है कि ये मैंने ही किया है, ये काम मैंने किया है, ये मैंने ईजाद किया है और मैंने कहीं से इसको कॉपी नहीं किया। तो गवर्नमेंट को एश्योरिटी देता है कि ये मेरी अपनी इन्वेंशन है, इन्वेंटर जो है। और डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट जो है वो एक पेटेंट एप्लीकेशन नहीं है, ये बात भी जहन में रखने की है कि ये कोई एक पेटेंट एप्लीकेशन भी नहीं है। सो नाउ दी पेटेंट एप्लीकेशन, अब पेटेंट एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहली तो इसमें इंट्रोडक्शन होता है, यानी कि पूरा बैकग्राउंड होता है, और जो एडवांटेज होता है इन्वेंशन के वो, यानी उसका जो भी बैकग्राउंड है या जो भी उसके फ़ायदे हैं इन्वेंशन के, वो इसमें शामिल होती है इंट्रोडक्शन वाले हिस्से में। फिर डिस्क्रिप्शन होता है इन्वेंशन का, उसमें जो है वो तमाम जो है वो डिस्क्रिप्शंस होती हैं ड्राइंग्स की, यानी जो कुछ जो इन्वेंशन होता है उसकी तस्वीर बनी होती हैं अकॉर्डिंग टू पीटीओ रिक्वायरमेंट। जो पेटेंट और का जो ऑफिस होता है पेटेंट और ट्रेडमार्क का, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है इसके अंदर पूरी डिस्क्रिप्शन और जो तस्वीरें वो होती हैं। उसके अलावा फिर क्लेम्स होते हैं। क्लेम्स का मतलब ये कि द क्राइटेरिया थ्रू विच एनी इन्फ्रिंजमेंट्स इज़ डिटरमाइंड। अब ये एक क्राइटेरिया दिया जाता है क्लेम्स के अंदर कि किस तरीके से अगर कोई पेटेंट्स की खिलाफ वर्जी करता है तो किस तरीके से उसको पकड़ा जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा, यानी कि एक स्टैंडर्ड क्या सेट किया जाए कि खिलाफ वर्जी जो है वो पकड़ी जाए। तो ये था आज का लेसन। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।